हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। मेरे स्मृति और अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो फ्रेंड्स, मैं जन्माष्टमी की व्रत कथा और एक गीत जरूर सुनाऊंगी आज। मैं जाऊँ वृंदावन गरी रोवे कन्हैया, मैं जाऊँ वृंदावन घर रोवे कन्हैया। खेल नहीं खेले खिलौना नहीं खेले, खेल नहीं खेले खिलौना नहीं खेले। मैं कहाँ पाऊँ लाल तुझे बांस की बसुरिया, मैं कहाँ पाऊँ लाल तुझे बांस की बसुरिया। मैं जाऊँ वृंदावन गरे रोए कन्हैया, मैं जाऊँ वृंदावन गरे रोए कन्हैया। साला नहीं ओढ़े तू साला नहीं ओढ़े, साला नहीं ओढ़े दूसरा नहीं ओढ़े। मैं कहाँ पाऊँ लाल तुझे पीला पीतांबर, मैं कहाँ पाऊँ लाल तुझे पीला पीतांबर। मैं जाऊँ वृंदावन घर रोए कन्हैया, मैं जाऊँ वृंदावन घर रोए कन्हैया। दूध नहीं खावे दहिया नहीं खावे, दूध नहीं खावे दहिया नहीं खावे। मैं कहाँ पाऊँ लाल तुझे माखन मलैया, मैं कहाँ पाऊँ लाल तुझे माखन मलैया। मैं जाऊँ वृंदावन घर रोवे कन्हैया, मैं जाऊँ वृंदावन घर रोवे कन्हैया। चलिए, जन्माष्टमी व्रत कथा कुछ सुनाती हूँ आप लोगों को। राधे राधे। जन्माष्टमी व्रत कथा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम का एक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र था कंस और पुत्री थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस अपने बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय हो गया। जैसे ही देवकी वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद कंस स्वयं अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गए। जैसे कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते तक पहुंचा, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने के लिए तुम स्वयं जो ससुराल ले जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस को क्रोधित हो गया। तत्पश्चात देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान न पहुंचाऊं। मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं नहीं, हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। देवकी के जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे आजाद तो नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें मेरे कारागार में रहना होगा। यह कहकर कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने लाड प्यार से पली देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए। नीचे जमीन पर सोना पड़ा। उनको और उनके पति को हाथों और पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी। जब वो गर्भवती होती तो उनके लिए ये सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता। अपना और अपने पति वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती तो वासुदेव उन्हें समझाते कि जैसे ही तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा तो हम उसे कंस को सौंप कर
चले जाएंगे। कारागार में ही देवकी अनेक कष्टों का सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया और कंस सभी को एक एक करके मार दिया। अब कंस को इंतजार था देवकी के 8वीं संतान को। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तब कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। इसी तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद के माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते हुए विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के से अपने मेरे यहाँ जन्म लेके बहुत बड़ा ही सौभाग्य किया। ये मैं बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए। लेकिन जैसे मेरे साले कंस को इस बात को पता चलेगा तो इस बालक को भी मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके 7 संतानों को खो दिया है। अब ये 8वीं संतान उससे उसका ये दुख देखा नहीं जाता। वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो कि वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर अपने बच्चे को छोड़ आओ और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले, हे प्रभु, मैं बाहर कैसे जाऊँ? इतना कड़ा पहरा है, दरवाजे पर ताला लगा है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने बालक को उठाओ और चले जाओ। मैंने जैसे कहा है वैसे करो। एक कर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो वासुदेव भगवान ने श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो ताले अपने आप खुल गए और द्वारपाल पर पहरेदार खड़े थे, सारे मूर्छित हो गए। वासुदेव ने सर पर टोकरी रखी, वृंदावन की ओर चले। उसी